नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं गुरुजी ब्लॉग्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सेट टॉप बॉक्स का कंप्लीट रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कंप्लीट रिव्यू। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट सेट टॉप बॉक्स की जो सेटिंग्स से लेके क्या क्या इसमें वर्क कर रहा है, वो हर एक चीज़ हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पहली वीडियो और अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई का बटन प्रेस करके आप पहली वीडियो आप देख सकते हैं, सेट टॉप बॉक्स का अनबॉक्सिंग। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं इस बॉक्स का कंप्लीट रिव्यू। जब आप बॉक्स को स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट इसको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट स्टार्टअप बूटअप जब सेट टॉप बॉक्स बूट करेगा तो फर्स्ट इंटरफेस यही रहेगा, भारत MPG4 के नाम से। और फर्स्ट जो इंटरफेस रहेगा इस तरीके से रहेगा। अगर आपका सेट टॉप बॉक्स रन नहीं कर रहा, कोई चैनल रन नहीं कर रहा है, अगर स्कैमर लिखा आ रहा है, मतलब है आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट इसको आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा मेन्यू पे। ये इसका रिमोट है कि ये जो है हमारे बेसिक कंट्रोल्स हैं। मेन्यू आप प्रेस करेंगे तो मेन्यू के बाद ये इंटरफेस आपको खुल के नज़र आएगा। इसके बाद आप जाइएगा सेटिंग्स पे, सिस्टम सेटिंग्स है। इसके अलावा फिर आप जाइए नेटवर्क सेटिंग पे, इसको इधर ओके कीजिए आप। ओके करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो बहुत से बंदों ने मुझसे पूछा है कि ये वाईफाई हमें दिखा नहीं रहा है, लेकिन अभी मेरा जो वाईफाई है अभी कनेक्ट है। अगर आपको आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं नज़र आ रहा है तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा स्कैन करके। स्कैन करने का ऑप्शन है। तो आपका रिमोट में मैंने आपको दिखा था कि 4 बटन है ऊपर, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका वाईफाई सर्च करेगा। वाईफाई सर्च करेगा तो आपके एरिया में जो भी वाईफाई होगा उसको सर्च कर लेगा, और जो आपका वाईफाई होगा आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें मेरा अमित के नाम से वाईफाई है। इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें अभी मेरा जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। इसको पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, डिस्कनेक्ट पे है, ओके किया, सेव कर दिया, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है। ऊपर देख पा रहे होंगे बफरिंग का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, सेव, मेरा वाईफाई है जो कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम वापस जाएंगे एग्जिट से, एग्जिट करेंगे इसको। तो आप देख पाएंगे कि जो आपके चैनल है, जब वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो चैनल रन करना स्टार्ट हो गया है। ये आप देख पा रहे हैं कार्टून नेटवर्क जो पेड चैनल है वो इसमें प्रॉपर रन कर रहा है। बहुत से भाइयों ने मुझसे पूछा कि इसमें कौन कौन से चैनल रन करते हैं। तो भाइयों, इसमें हर एक चैनल रन करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ चैनल्स। ये आप देख पा रहे हैं कार्टून नेटवर्क, ये निक है, मैं आप निक चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए निक चैनल। इसके अलावा डिज्नी, ये सारे बच्चों के जो कार्टून चैनल हैं वो सारे मोस्टली इसमें अवेलेबल है। डिज्नी चैनल इसमें चल रहा है। और इसके अलावा मैं वो दिखा देता हूँ आपको सब टीवी, ये देखिए। और इसके अलावा आप सोनी चैनल, इसके अलावा फिर आपका स्टार प्लस, ये सारे आपके पेड चैनल हैं जो इसमें प्रॉपर वर्क करते हैं बिना किसी रिचार्ज के। मैं इसको पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए कलर्स, एन टीवी, ये जी एक्शन, जी बॉलीवुड, ये सारे चैनल इसके अंदर रन करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपके घर पे वाईफाई है तो आप ये सेट टॉप बॉक्स ज़रूर लगवा लीजिए, और अपना जो केबल चार्जेस है या अपने जो डिश चार्जेस है वो आप बचा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स है। इसके अंदर आपको मिलेगा यूट्यूब में दिखा देता हूं आपको। आप मेन्यू दबाइएगा, मेन्यू दबाने के बाद आप आइएगा यूटिलिटी पे और यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा नीचे यूट्यूब।
यूट्यूब पे ओके करेंगे तो यूट्यूब का पेज आपको ओपन हो जाएगा। इसमें आपको मिल जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर सर्च, नीचे फिर हिंदी मूवीज़, और आपको जितने भी जैसे म्यूज़िक हो गया, कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट, सब इसी के अंदर मिल जाएगा। जैसे आपको मूवी देखना है तो मूवी पे जाइए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये अपडेट हो रहा है और आप ये देख लीजिए, इधर जितनी मूवी है इस पे ऑनलाइन पे अभी आपको जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सारी इसमें शो कर रहा है। मैं आपको एक मूवी चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए एक मूवी है जो स्टार्ट हो गई है। इसमें आपका एक बढ़िया फीचर्स है कि आपके पास अगर नॉन स्मार्ट टीवी है, अगर आप इस सेट टॉप बॉक्स को यूज़ करते हो तो आपका एक टीवी एज ए स्मार्ट टीवी बन जाएगा। इसमें आपको हर एक चीज़ मिल रहा है, पेन ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यूट्यूब का ऑप्शन है, IPTV का ऑप्शन है। तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके घर में वाईफाई नेटवर्क है तो आप इस सेट टॉप बॉक्स को ज़रूर लें, या आपके पास अगर कोई भी मोबाइल नेटवर्क है और आपके वहाँ एरिया में अच्छा नेटवर्क कवरेज है तो भी आप इसको ले सकते हैं। इसको हम फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो आपने देखा ये पिक्चर इसमें रन कर रही है। ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखते हैं इसके अगले फीचर्स को। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें यूट्यूब है, यूट्यूब के अलावा IPTV है, तो IPTV अगर चेक कर लेते हैं। IPTV पे जाएंगे, ओके करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा VOD और म्यूज़िक। VOD पे ओके करेंगे। VOD का मतलब वीडियो ऑन डिमांड। तो कुछ इसमें एक्शंस है, कॉमेडी है और एनिमेशंस वीडियो हैं, वो आपको इस पर लाइव देख सकते हैं। जैसे इसमें MSG है, अल्लाह के बंदे हैं, मुसाफिर, लास्ट चांस। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टीवी चैनल देख रहे हैं तो इसको नेट की कम ज़रूरत तो रहती है, मतलब जो स्पीड है आपकी अगर 1 MBPS भी है तब भी ये काफ़ी अच्छा रन करता है। इसके अलावा अगर आप YouTube और IPTV देखते हैं तो इसमें नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी इसमें प्रॉपर रन कर पाएगा। ये है फैक्ट्री रीसेट। तो यहाँ से आप सेट टॉप बॉक्स को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव से कुछ वीडियो या फोटो या म्यूजिक अगर सुनना चाहते हैं तो आप मीडिया सेंटर पे जा सकते हैं। ये है मीडिया सेंटर, आप इस पे जाइए, फाइल, और इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइल, वीडियो, म्यूज़िक, पिक्चर और रिकॉर्ड फाइल। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो पे आप जाइए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपका जो पेन ड्राइव है वो इस तरीके से खुल के आएगा। इसके अंदर आप इसको ओपन करेंगे तो जहाँ पर आपका जो वीडियो फाइल है आप उस फाइल को ओपन कर लीजिए। इधर मेरे वीडियोस फाइल हैं तो मैं इनको ओपन करूँगा। तो ये इस तरीके से आपका वीडियो फाइल खुलेगा और अपना वीडियो फाइल यहाँ पे खोल के ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, और इसके अलावा ये देखिए, ये मेरी वीडियो क्लिप्स हैं जो इस तरीके से रन कर रही हैं। अभी इस पेन ड्राइव के अंदर कोई वीडियो प्रॉपर फाइल नहीं है। मोस्टली ये जो सेट टॉप बॉक्स है हर एक मीडिया फाइल को सपोर्ट करता है। ये MP4 फॉर्मेट की फाइल्स हैं जो इसमें प्रॉपर रन हो नहीं पा रही हैं। अभी देखेंगे इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में। मीडिया सेंटर में आप अपने वीडियोस, म्यूज़िक और पिक्चर, यह तीनों आप इसमें आप चेक रन करा सकते हैं। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक में आप जाइएगा, म्यूज़िक है, ये देखिए इधर आप म्यूज़िक अपने रन कर सकते हैं। ये रन हो गया है। मैं साउंड भी आपको सुना देता हूँ इसकी। ये देखिए, इसके अलावा पिक्चर्स, और पिक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे और अपनी फाइल्स को खोलेंगे। ये देखिए, इसके अलावा अगर आपके टीवी पे कोई चैनल नहीं आ रहा है तो आप इसको सिंपली नेटवर्क पे जाके सर्च कर सकते हैं, एंटीना सेटिंग, यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हैं।
एंटीना सेटिंग में जाके आप इसको, आपकी जो सैटेलाइट है 1/59 KU, इस पर आप उसको सर्च करना है तो इसको नीचे स्क्रॉल को नीचे जाइएगा, स्टार सर्च का ऑप्शन है, उसको ओके कीजिएगा तो सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल सब मिल जाएंगे। अगर आपको कोई चैनल पसंद नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, कई यूजर्स ने मेरे से पूछा है कि इसमें जो चैनल है वो कैसे एडिट होते हैं, तो चलिए मैं आपको उसका एडिटिंग दिखा देता हूँ कि चैनल को कैसे एडिट किया जाता है। मान लीजिए एक चैनल है इधर GN मॉल सिनेमा, आपको इसको अभी जो ये करंट इसकी जो पोजीशन है वो 378 है। अगर इसको आपको 1 या 2 या 3 पे कुछ लेके जाना है तो सिंपली आप इसको एडिट करेंगे। येलो कलर से आपको देख पा रहे होंगे एडिट लिख के आया, तो उसको एडिट पे जाएंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा 1 पे डिलीट है, 2 पे मूव है, 3 पे स्किप है और 4 पे लॉक है और 5 पे फेवरेट है। तो यहाँ पे आपको ये चैनल मूव करना है 2 से, तो आप इसमें 2 नंबर का बटन दबाएंगे तो मूव हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से इस चैनल को ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद ये एरो का निशान आ जाएगा अप एंड डाउन का, यहाँ से इसको सिलेक्ट हो गया है, इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इस तरीके से। और जहाँ आपको लगाना है आप उसको वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। इसके बाद आप उसको एग्जिट कर दीजिए और ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा। तो चैनल आपका 20 नंबर पे सेट हो गया है। ये इस तरीके से आप चैनल को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट, आप चैनल को कैसे डिलीट करना है, सेम आप इसके ओके लिस्ट में जाइए। ओके करके मान लीजिए आपका कोई चैनल है आपको पसंद नहीं है या कोई दूसरी लैंग्वेज में है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको डिलीट कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये वाला चैनल है, मेरे को ये डिलीट करना है, तो सिंपली इसको एडिट कीजिए और इसमें आपको एक नंबर का बटन दबाना है डिलीट का, हाईलाइट हो जाएगा, ओके कीजिए इसको और दोबारा से इसको एग्जिट कर दीजिए। ये कह रहा है ये इसको आपको सेव करना है डिलीट करने के लिए, तो आप इसको ओके कर दीजिए। ये 4 नंबर आपका जो है डिलीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कि सेट टॉप बॉक्स में आपको लेने से कितना बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट कि आप अपना जो मंथली जो अमाउंट है, रिचार्ज का अमाउंट है, वो आप सेव कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका नॉन स्मार्ट टीवी है वो भी एक एज ए स्मार्ट टीवी इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बहुत से जो हमारे YouTube चैनल्स पे जो व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने मुझसे कमेंट करके पूछा है कि इसका जो सेट टॉप बॉक्स का जो प्राइस है वो कितना है और ये कैसे वर्क करता है। तो प्राइस की बात करूं तो ये आपको 1400 का मिलेगा और ये दिल्ली में ही अवेलेबल है। जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया है उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अब व्यूअर्स ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि ये कितना MB यूज़ करता है पर डे। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये पर डे 10 से 12 MB ही यूज़ करता है सिर्फ टीवी चैनल्स पे। अगर आप इस पे यूट्यूब देखते हैं या IPTV यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मल जो आपका मोबाइल आप यूज़ करते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो सेम वही डाटा ये कंज्यूम करता है। अगर आप ये जो मैंने आपको बताया है 10 से 12 MB, ये सिर्फ चैनल्स का मैंने बताया है। आप इसको 24 घंटे अगर आप यूज़ करते हैं तो ये 10 से 12 MB ही लेता है। और अगर आप यूट्यूब इस पे आप वॉच करते हो तो इसमें नॉर्मल जो आपका डाटा यूज़ होता है, जो एज़ पर आपका जो आप फ़ोन पे आप यूट्यूब देखते हैं उतना ही डाटा कंज्यूम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए एक सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स के अलावा आपको नेट कनेक्टिविटी और इसके अलावा एक डिश, जो डिश टीवी की होनी चाहिए, या आपको फ्री टू एयर की फ्रिक्वेंसी वाली जो डिश है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आप जल्द से जल्द देख पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।